देखते हैं कल निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकती है उसके बारे में कुछ है। तो जैसे कि आज मैंने आपको बताया था जो ज़ोन तकरीबन उन ज़ोन से ही निफ्टी ने रिवर्स लिया। तो चलो आज हम पहले सबसे पहले वन डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। देखो निफ्टी अभी का एक देखो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। तो इसमें ये होता है कि जैसे हमारा सर और हमारे दोनों हाथ के ऊपर के मोढे हो जाते हैं बाजू, वो इस तरह का पैटर्न होता है। देखो ये और ये और ये। देखो ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हमारा राइट शोल्डर हो गया और ये लेफ्ट, ये राइट और ये हमारा हेड हो गया। अब इस पे देखते हैं कि देखो ये जो अब ज़ोन है, इस समय ये जो ज़ोन है, ये अगर ज़ोन ब्रेक होता है, अगर ये ज़ोन पहले ब्रेक होता है, अगर मान लो ये ज़ोन ब्रेक होता है, तो हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट हमारा ये होगा जो हमारा ये शोल्डर की हाइट होती है वो, फिर उसके बाद में सेकंड हमें ये ऊपर के साइड में जितना ये है इतना हमारा सेकंड ये टारगेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये ज़ोन ब्रेक करता है, अभी 700 का ज़ोन ब्रेक करता है, 24,700 का ज़ोन अगर ब्रेक होता है, तो हमें नीचे की साइड में काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आओ देखते हैं, अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने आपको दिखा दिया ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। तो हम इसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो अब बात करते हैं। देखो अब ये निफ्टी ने इस जगह से सपोर्ट लिया और इसके बाद में बाहर से ऊपर की साइड में खींच के ले गए। देखो निफ्टी में जो लगातार ये पैटर्न बनता आ रहा है वो सेलिंग का पैटर्न है। देखो ये इस जगह पर मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। 15 तारीख 15 अक्टूबर मार्केट ने इसी ज़ोन में काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया। लोग सबको लगा कि ये बायर शायद इस मार्केट को ऊपर की साइड में ले जाए, बट इस ज़ोन को ब्रेक नहीं किया और सेलर नीचे की साइड में ले आए। फिर उसके बाद में फिर मार्केट को बायर ऊपर की साइड लेके गए। देखो अगर बायर को मार्केट को ऊपर लेके जाना था तो इतनी बड़ी सेलिंग नीचे की साइड में जो कि कल की डेट में नहीं आनी चाहिए थी। देखो इसके कल सेलिंग तो बड़ी नहीं थी बट पैटर्न उस हिसाब से बना। देखो इसके बाद में अगर बायर में इंटरेस्ट होता तो इस मार्केट को ये जो ज़ोन था, ये ज़ोन को ब्रेक करना चाहिए था। इन्होंने ब्रेक नहीं किया और नीचे की साइड में और आज जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद में से मॉर्निंग से ही सेलिंग स्टार्ट हो गई और देखो प्राइस एक्शन बनाकर बिल्कुल नीचे की साइड में आई। अब देखो ये जो ज़ोन है 24,700 का ज़ोन अभी इसके लिए एक सपोर्ट का ज़ोन है। ठीक है? अगर मार्केट और सेकंड ये है कि अब मार्केट के लिए ये जो ज़ोन है, ये भी मार्केट के अब लिए रेजिस्टेंस का ज़ोन है। 24,700 का ज़ोन है वो मार्केट के लिए भी सपोर्ट का ज़ोन है और 24,800 ज़ोन है वो अभी एक रेजिस्टेंस है क्योंकि कल तक वो सपोर्ट का ज़ोन था। अब इसे सेलर ने ब्रेक कर चुके हैं तो अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। देखो अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। देखो निफ्टी अगर इसी ज़ोन में ओपन होती है कल, कल निफ्टी 24,750 और 24,850, अगर मान लो निफ्टी कल आज की क्लोजिंग के पास में ही ओपन होती है, अगर ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी इस ज़ोन को ब्रेक नहीं करती है, इस ज़ोन को ब्रेक नहीं करती है, ना यहाँ पर कोई भी इस इस जगह पर ना कोई प्राइस एक्शन बन के नीचे की साइड में आता है। अगर मान लो निफ्टी इस ज़ोन को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करती है, मान लो अगर नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करती है, ना ही कोई प्राइस प्राइस एक्शन नीचे की साइड में बन रहा है, तो हम नीचे की साइड में ट्रेड नहीं लेंगे।
अगर बाई चांस मान लो निफ्टी इसी ज़ोन में ओपन होने के बाद में क्लोजिंग के पास में नीचे की साइड में प्राइस एक्शन बना रही है, हाँ, कोई भी प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, हाँ, और इस तरह करके ये नीचे की साइड में आ रही है मॉर्निंग के समय, ओपन होने के समय। अगर नीचे की साइड में आ रही है तो यहाँ पर अगर कोई भी कैंडल हमें इस 725 के नीचे के ज़ोन में क्लोजिंग देती है तो हम ऊपर प्रीवियस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। हमारा पहला टारगेट 24,700 तक होगा। ठीक है, अगर बाई चांस मान लो निफ्टी इसी ज़ोन में ओपन होने के बाद ऊपर की साइड में जाती है, ऊपर की साइड में जाने के बाद में ऊपर की साइड में जाने के बाद में अगर इस ये जो ज़ोन है 24,800 के पास में अगर यहाँ पर ओपन होती है और ओपन होने के बाद में 24,800 के पास में जाती है और यहाँ पर अगर 10, 15, 20 मिनट टाइम स्पेंड करती है, एक रेंज में हो जाती है। अगर रेंज में होने के बाद में निफ्टी इस ज़ोन को ब्रेक करती है तो हम इस रेंज का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में पहला टारगेट 24,840 तक हमारा पहला टारगेट हो सकता है। अगर मान लो निफ्टी इस ज़ोन के पास में ओपन होती है, निफ्टी इस ज़ोन के पास में ओपन होती है और ओपन होने के बाद में कुछ ही देर में अगर इस ज़ोन को ब्रेक करती है, इस ज़ोन को ब्रेक करने के बाद में हमारा पहला टारगेट ऊपर की साइड में 24,925 तक हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इसी ज़ोन में ओपन होने के बाद में निफ्टी इस ज़ोन को ब्रेक करती है, जो कि हमारा ये 24,850 है। अगर मान लो निफ्टी ओपन ही गैप गैप डाउन हो जाती है, मान लो निफ्टी ओपन गैप डाउन हो जाती है नीचे की साइड, 700 से नीचे ओपन हो जाती है। मान लो निफ्टी 700 से नीचे ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में अगर निफ्टी लगातार कैंडलें बनाकर ऊपर की साइड में आती है, कोई भी कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का लो नहीं ब्रेक करता है। अगर 10 और 15 मिनट के अंदर ये 700 के ज़ोन को ब्रेक करती है, तो हम प्रीवियस कैंडल का लो रख के हम ऊपर की साइड में ट्रेड लेंगे और हमारा पहला टारगेट 24,750 आज की जो क्लोजिंग है, इसके पास हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर मान लो निफ्टी 24,700 के पास में ओपन होती है। ओपन होने में ही अगर पहली फर्स्ट और दूसरी कैंडल एक दूसरे का लो ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में जा रहे हैं और नीचे की साइड में लो ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में जा रहे हैं। मान लो निफ्टी अभी 24,710 के पास में ओपन हो रही है 20 के पास में। अगर वो मान लो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल और सेकंड 5 मिनट की कैंडल और इस तरह करके वो 3 कैंडलों के लो लगातार ब्रेक हो रहे हैं। छोटी-छोटी कैंडल बन रही है, ज़्यादा बड़ी नहीं। लो ब्रेक हो रहे हैं तो हम सेकंड जो थर्ड कैंडल जैसे मान लो फर्स्ट कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो कहने का मतलब ये 3 कैंडल होगी तो हम चौथी जब कैंडल बनेगी तो हम ये हमारा 700 का जोन उस समय ब्रेक हो चुका होगा। होने के बाद में हम 700 के लेवल पे स्टॉप लॉस रख के नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे और हमारा नीचे की साइड में टारगेट होगा 24,660 तक हमारा पहला टारगेट होगा। तो मैंने अपना व्यू आपको बता दिया है। तो दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले